बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज जी की। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी की। तीनों पुरी धाम की बंदो सुपे चंद्र जी श्री पारी नाम श्री जगन्नाथ सिर में ही राज शुभनाथ तेज तुम्हारे श्याम कृष्ण कन्हैया प्राणायाम क्या कृष्ण और सब कहता हूँ मुझे मेरी राजी प्राण प्रिय था प्राण बल्लभ के मेरे चरण के अपार में से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की कृपा को स्मरण। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा था सुंदर शाह जी? जब महाराज जी कमर खेड़ी में रहते थे, है ना, रामानंद जी को ठीक किया, तो वहां 4 महीने बीत जाने के बाद फिर एक गांव में, जिस गांव का कौन था सुंदर शाह जी? केडू पटेल, है ना। तो यहाँ पानी के कारण क्या था? आपस में बैर भाव बन रहा। लेकिन जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जी सिरते में सुंदर शाह जी, तो वहां बैर भाव नहीं ठहरता, ना ठहरता और ना वे अपने आसपास में ठहरने वाले। क्यों कह रहे महाराज जी की साहेब तीन आई में कारज करने तीन, झगड़ा सबन का मेटने या दुनिया या दिन। चाहे दिन का झगड़ा हो चाहे दुनिया का झगड़ा हो, तो धनी तो इसी को मेटने के लिए आए। तो यहाँ जो गांव में वैमनस्यता बनी हुई थी, बैर भाव बना हुआ था, तो उस बैर भाव को महाराज जी ने कैसे निपटाया? ये होता है महान व्यक्तित्व की पहचान। जो छोटी सोच का होता है वो क्या करते हैं? पार्टीबाजी करते हैं, गुटबंदी करते हैं किसी भी कारण को। लेकिन महाराज जी ने क्या कंडीशन रखी कि भाई अगर तुम सब गांव के, एक ही गांव में 2 पार्टीबाजी हो, अगर तुम एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते तो मैं भी तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, फिर मुझे अलविदा करने से तो सुंदर सा जी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ऐसे महापुरुष है ना जिनकी पहचान हो गई है, हमारे तो धामधनी है साक्षात, कि वो बिना भोजन किए चले गए। तो टेरू पटेल भले ही महाराज जी के पास नहीं गया था, न उनको बुलाया था, फिर महाराज जी ने, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत आदर्श हो गया। तो श्रद्धा भाव की वशीभूत होकर उन्होंने 200 रुपये तुरंत रखकर निकाल कर दिए और कहा कि मेरी तरफ से अनुमति है, और किसी और चीज की कमी पड़े तो मुझे। तो इस तरह से सुंदर शाह जी महाराज जी दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस गाँव में जो वैमनस्यता बनी हुई थी, उस प्रसंग का सार है। हम इसको बातों में देखे सुंदर शाह जी, हमारे अंदर भी जो बैर भाव बना रहता है, जब हम अज्ञानता में, धर्म का हो जाता है, जाति का हो जाता है, ऊंच नीच का हो जाता है, गोरे काले का हो जाता है, ये भेदभाव हो जाता है। तो महाराज जी इसको मिटाने के लिए आए। लेकिन क्या हुआ? माया इतनी बलशाली है कि अगर हम अपने वाणी को ले, अपने निजानंद संप्रदाय को ले, अपने प्रणाली धर्म को ले, इसमें भी दीवारें कर ये देखिए। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी बैठ के चला रही हैं, है ना, और अपनी अपनी थोप रही हैं, बीच को वाणी को अपने अकॉर्डिंग चौपाई में करने देते हैं, और सब अपनी बात को करते हैं, कोई किसी की बात से एग्री नहीं है। तो ये भेदभाव की दीवार महाराज जी तोड़ने आए थे, लेकिन हम माया के वशीभूत होकर, मोह अहंकार के वशीभूत होकर हम ये दीवारें धर्म में भी खड़ी कर रहे हैं। तो इसीलिए महाराज जी ने वाणी में भी क्लियर कह दिया कि जो पार्टीबाजी करता है, गुटबंदी करता है, उससे मुझे बहुत दिक्कत, और जो मिलजुल कर चलता है, आपसी सहयोग से चलता है, तो और नहीं तो कह रहे कि बड़े सुंदर साथ है, ये भी लगे मुझे भी तुझे।
तो ये सुंदर साथ जी विचार करें, अगर हमारे पास सदगुरु की कृपा है, हम सदगुरु के राह पर चल रहे हैं, तो हमारे अंदर ये वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, चाहे द्वेष कुछ हो। ये नहीं कि बाहर बाहर नहीं, परिवार में भी नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में ही मैं सोचूं कि भाई मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, अगर मुझे पता है कि वो उसके अंदर ही परम नाम का अंकुर है, वो भी धनी के मार्ग पर चल रही है, और यदि मैं उसको कष्ट पहुंचाती हूँ, तो क्या धनी को कष्ट नहीं पहुंचे? लौकिक दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। लेकिन अगर आत्मिक नजर से देखे तो उसके हृदय में भी तो मेरे धनी है, मेरे से धनी है। अगर मैं दैहिक दृष्टि से व्यवहार कर रही हूँ, तो अभी मेरी देह दृष्टि ही है, जागृति नहीं है। जागृति जब होगी, जब मैं आत्मिक दृष्टि से देखूंगी कि जो संबंध मेरा धनी से है वो ही संबंध उसका है, मैं अपने धनी के अंग हूँ तो वो भी मेरे धनी का अंग है, और यदि मैं एक सुंदर सा को कष्ट दे रही हूँ, तो मैं अपने धनी को कष्ट, यही जागृति अधिकतर होता है। जो परिवार में सुंदर साथ होते हैं या अड़ोस पड़ोस में होते हैं, हम उनको महत्व नहीं देते, और बाहर वालों को बहुत महत्व देते हैं। जो हमारा जीवन के घर का जो भी जो ना अनुभव का सिर्फ बहुत अधिकतर होता है, कि वो ही सुंदर साथ है। विचार करें सुंदर साथ जी, जब पन्ना जी हम गए थे, तो सबके अंदर भाव था भी हम ये बागे की भी सेवा करें, वस्त्रों की भोजन की भी सेवा करें, भंडारे की भी सेवा करें, सबके अंदर भाव होते, भाई मैं वहां जाकर भंडारा, है ना, सबके अंदर भाव था। क्यों? क्योंकि वहां मेरे सुंदर साथ है, मेरे धनी के अंग है, उनकी सेवा होगी, वहां रहने वाले संत महात्माओं की सेवा होगी। अब विचार करें दृष्टि को घुमा कर सुंदर साथ जी, जो हमारे साथ जा रहे हैं, क्या वो मेरे धनी के अंग नहीं है? अगर उन पर मेरा 1 रुपया भी चल गया ना, टिकट में वो भी चल गया ना, हिसाब किताब में रह गए, भैया मेरे 3 रुपए रह गए तुम्हारे तरफ। विचार करें, खाने पीने में भी वहां हम खूब कर देंगे। क्यों? क्योंकि सुंदर शाह जी उनसे वाकिफ नहीं है, वो हमें धनी दिखते हैं, लेकिन जो साथ में है उनको हम पता नहीं कौन सी दृष्टि दे रहे हैं, तो क्या वो सुंदर साथ नहीं है जो साथ में जा रहे हैं? अगर उनको कुछ खिला दिया, पिला दिया, या कुछ बकाया रह गया, तो क्या हम आश्रम में तो छोड़ देते हैं? अगर मान लीजिए 100 की रसीद कटा रहे हैं और 50 नहीं फिंदे हुए हैं, तो कह देते हैं चलो रहने दो, सेवा में रहो। अगर कोई गरीब सुंदर साथ है, उसको 10 रुपए भी रह गए, तो उसको भी गाते रहेंगे, भाई मेरे 10 रुपए बच रहे थे वहां से। इस दृष्टि को घुमाए थे। क्यों? क्योंकि बाहर बाहर दूर दूर का देखते, दूर का ढूंढ सुहाने वाले, तो हमारी दृष्टि दूर दूर पर रहती है, लेकिन नजदीक में नहीं रह पाती। और नजदीक में जो नहीं करना होता ना, हम वो कर सकते। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि सब धन के धन है, सब पर वो दृष्टि रखे जो हमारी परम धन है, वही आत्मा की जागृति है। जब मैं पास रहने वाले सुंदर साथ को भी और दूर रहने वाले सुंदर साथ को भी समदृष्टि से देखो, अपने धनी की अंगना नार के भाव से, तो भेदभाव नहीं रहेगा। तो इसी भेदभाव को तो मिटाने के लिए मेरे सतगुरु खड़े थे। और अगर फिर भी ये बना रहा, ये विचार करो, अगर फिर भी ये बना रहा तो, और यह भी व्यवहार हमारा रहता रहा, तो परम धाम में हंसी नहीं बचने वाले। ये विचार, कोई सुंदर साथ अपना रिलेटिव बन जाए, रिलेशन में आ जाए, तो उसके साथ हम कैसा व्यवहार करें? वो भी तो परम सृष्टि है, उसके अंदर भी धनी का प्यार है, वो भी तो धनी को समर्पित है। तो हम देखे अपने शब्दों से हम क्या उसका सम्मान करते हैं, और जो अननोन है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसके साथ हम कैसा व्यवहार? ये हमारी दृष्टि में दोष समस्या है, मैं खुद कह मेरी दृष्टि में, और बाकी सब अपना अपने को देख रहे हैं। जो मुझे महाराज जी दिखा रहे हैं कि वास्तव में पास वालों को महत्व नहीं देते, और दूर वालों को 56 भोग का हो रहा है। तो ये महाराज जी यही पैर भाव, यही द्वैत मिटाने के लिए हमें दिखा रहे हैं कि कहीं पानी का मैटर हो सकता है, कुछ भी मैटर हो सकता है, रिलेशन का मैटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वैमनस्यता हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर वैमनस्यता है तो हम अभी जीव भाव में है, और अगर हम आत्मिक दृष्टि से करें कि मैं जागृत हूँ, तो वास्तव में हम फिर आत्मिक दृष्टि से देखें वो समझ,
कि ये भी मेरे धनी का अंग है और ये भी मेरे। तो इस तरह सुंदर शाह जी यहाँ से महाराज जी अब वो चल देते हैं, है ना। यहाँ तो हो गए, तो गांव वाले लोग भी कहते हैं कि भाई जब से गांव बसा था अब तक यहाँ पर किसी ने भी एक साथ बैठकर कुछ नहीं। लेकिन आपका ये प्रताप है, आपके चरणों की महिमा है कि यहाँ आज सारा बैर भाव मिट गया और सब एक साथ मिलकर भोजन कर रहे हैं और एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो कितना प्रभाव पड़ा था वास्तव में। जब हृदय में सतगुरु महाराज जी, तो गांव की बात है, जब हृदय में सतगुरु महाराज जी बस जाते हैं ना, द्वैत भाव ऑटोमेटिक खत्म होता है। और जब तक द्वैत भाव है तब तक मान लीजिए कि हमारे हृदय में भी अजय का साथ जो काना है एक दृष्टि से देखिए, इसमें महाराज जी का। अब यहाँ सुंदर साथ जब आगे महाराज जी आगे चल देते हैं, कह रहे हैं अब यहाँ से जब चल देते हैं महाराज जी, तो चलने के लिए लोगों के दिल में बहुत प्रेम उमड़ता है और कह रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते। कह रहे हैं अगले रोज छलकती अखियों से अभिनंदन किया हमें, सारा गांव गया सरहद तक नजर भेंट भी दिया हमें। अगले रोज यानी उस दिन तो हो गया समाधान समस्या का, समुद्र से मिले, लेकिन जिनके माध्यम से हृदय में प्रेम उमड़ा हो सुंदर शाह जी, जहाँ एकता बन गई हो, तो भला अब उनका बिछुआ हो क्या सहन हो सकता है। तो प्रेम से सबके हृदय भराए आंखों से आंसू छलकने लगे। विदा नहीं कर रहे थे, लेकिन महाराज जी को तो चलना था। जैसे हमारे श्री महाराज ठाकुर जी जागनी यात्रा करते करते चले, कितने लोगों का दिल भी दुखा है कि महाराज जी यहाँ से ना जाए, लेकिन फिर भी चलना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो धनी का हुक्म। जागने अगर एक ही जगह वो बैठ जाए तो फिर जागनी कैसे हो? कहते ना कि महात्मा और बहता हुआ जल अच्छा होता है, अगर एक जगह ठहर जाए तो उसका अधिक फायदा नहीं, क्योंकि बुराइयां दिखने लगती। तो यहाँ कह रहे कि सारा गांव सरहद का, जहाँ गांव की सीमा थी सारा गांव वहां तक छोड़ने के लिए गया और साथ में उपहार भी दिया। जैसे कोई किसी ने पैसे दिए, किसी ने धन दिया, कह रहे नजर भेंट भी दिया। लेकर चले 4 घोड़े तांगों में प्रेमी जन हमको, सौंप दिया ले जाकर हमको अगले गांव वालों को। कह रहे हैं कि तांगे में लेकर चले, उस तांगे में विष्णु प्रसाद जी कह रहे कि 4 घोड़े जुड़े थे। अब हमारे गोपाल मणि जी को किस पर लेकर चलते थे? पालकी पर। और हमारे श्री प्राणनाथ जी को भी जब सुंदर साथ जागने पर चलते थे तो कभी पालकी में, तो कभी बैलगाड़ी पर, तो कभी पैदल यात्रा। ऐसे महाराज जी को भी यहाँ विदा कर रहे हैं तो कभी सवारी मिल जाती थी, कभी पैदल। तो यहाँ के लोग बड़े भाव में भावित होकर तांगा लेकर आए जिसमें 4 घोड़े जुड़े हुए थे। कितनी कह रही है सौंप दिया ले जाकर हमको अगले गांव बढ़। क्यों? क्योंकि सबके अंदर लगन थी कि भाई हमारे गांव जाए, हमारे गांव जाए। तो सबसे पहले पटेल जी के गांव में जाए। अब यहाँ जो कार्य करना था वो कार्य कर दिया, आगे बढ़ना था। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, 4 रोज के बाद उन्हीं से क्षमा स्वम हमने मांगी, बड़े कठिन आग्रह ये उन सब लोगों ने वह स्वीकारी। जब हम उन प्रेमी लोगों से क्षमा मांग करके निपटे, रामानंद हमारे साथी इस प्रकार हमसे बोले। तो महाराज जी कह रहे कि ऐसी हालत थी कि मुझे कोई चीज बना दो भैया, हमारे गांव में रहे करो, अब टांगे पे बैठा कर ले जा रहे, अब तुम अपने गांव में ले जाओ। तो महाराज जी कह रहे भैया मैंने माफी मांगी। क्या माफी मांगी? 4 रोज के बाद मैंने उनसे माफी मांगी, भैया मुझे माफ करो, इस तरह से मुझे जगह जगह मत धकेल। तो कह रहे बड़े कठिन आग्रह से सब लोगों ने स्वीकार कि चलो भाई, जब महाराज जी की इच्छा नहीं है कि इस गांव में सब जिद करते हैं भाई यहाँ भी चलो यहाँ भी चलो, तो महाराज जी कह रहे भाई मुझे माफ करना, मैं सबके यहाँ नहीं जा पाऊँ, है ना। तो कह रहे कि जब मैंने माफी मांगी तो जो साथ में थे रामानंद जी, तो उनसे बोले, वे बोले रामानंद जी कि भाई अब जब लोगों के आग्रह पर आप नहीं जा रहे हो तो अब कहाँ चलना है बताइए। तो महाराज जी ने क्या कहा सुंदर साथ जी, बोलो किधर चलोगे भगवान, हमने उत्तर दिया उन्हें,
जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उसी ओर ले चलो हमें। तो महाराज जी, रामानंद जी ने जब पूछा कि भैया अब कहाँ चलना है, तो रामानंद को महाराज जी ने कह दिया भैया मुझे नहीं पता कहाँ लेकर चल, क्योंकि महाराज जी तो कह रहे कि मुझे नहीं पता था कि कौन सा रास्ता है, कौन सी जगह, कहाँ जाना है, जहां सतगुरु का हुक्म हो रहा है वहां चल रहा हूँ। तो अब तेरी कहीं इच्छा हो तो तू बता। ये सुंदर सर जी समझ, ये कहते सतगुरु, कहते ना कि अपने आप को इतना बना ले कि सतगुरु पूछे, धाम परमात्मा ही पूछे बता तेरी क्या रही है। ये समर्पण है। तो रामानंद ने समर्पण कर दिया नहीं यहाँ पे। तो खुद कह रहे महाराज जी कि भाई जहां तेरी इच्छा हो वहां लेकर चल। तो इतनी सुनकर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, जहाँ हम पीछे हैं भाई आपको, हमको कुछ भी खबर नहीं, हमको बने बनाए पागल बाहर का पता नहीं। ये देखो स्थिति सुन, ऐसी हालत में कौन जाना चाहेगा। अगर हम विचार करें, मैं भी विचार करूँ कि मतलब बाहर की भी सुधि ना रहे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। ये होती है बहुत कामना करते मार्फत की स्थिति में पहुंच जाए, मार्फत की स्थिति में पहुंच जाए। मार्फत की स्थिति में पहुंचने पर ना दुनिया पागल का तरफ वो दे देगी, साइन बोर्ड लगा देगी गले में कि तुम पागल हो। यहाँ तो थोड़ी सी स्थिति में कह देते हैं कि चाय में नमक डल जाए, सब्जी में चाय की पत्ती या चीनी डल जाए, तो कहेंगे कहाँ है तुम्हारा ध्यान, इतने में हाउला हो जाता है। तो इसीलिए तो कह रहे राज्य महाराज जी कि मैं दे सकता हूँ तुम्हें सब कुछ, लेकिन मुझे योगी तो भरने की बात है, योगी बना सकता। तुम्हारा कांच का खुपा शरीर ये चटक जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी जो तुमने कामना करके मांगी चाहना करके, तुम्हें तुम्हें पिला भी रहा, अपना हाला भी पिला रहा हूँ, और तुम्हारे इस सपन को भी बना कर रख रहा हूँ, तो इसमें भी मेहर है। लेकिन हम बार बार जिद करते हैं, हमें दो मार्फत की स्थिति, दो मार्फत की स्थिति में। ये है सुंदर शरीर। महाराज जी कह रहे मुझे नहीं पता कहाँ चल रहा हूँ। लोग पागल का करार दे रहे कि पागल है, लेकिन धुन किसमें है, आनंद कुछ और ही जिसको बयान नहीं कर। तो यहाँ क्या है सुंदर सा जी कि हमें नहीं पता बाहर का, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है। लक्ष्य न राह रहता कोई हमारा, कहाँ चले सुध नहीं रहती, उसी ही को कर देते जो जिसने जैसी कह दी। भाई मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, जैसे हमारे श्री जी ने तो लक्ष्य लिया भी था कि पन्ना जी जाना है, वैसे लक्ष्य है ना, वो भी दिल में आया था, धनी ने पहले ले रखा था दिल में, लेकिन फिर जाकर हमारे घाट पर आया कि यही ले रखा। तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी दामधनी ने पहले दिन में ले रखा था कि ठिकाना लगेगा तो शेरपुर में आप। अभी कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ रूहे बैठी है, वो दामधनी को पता है। तो इसलिए कह रहे मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, जो जिसकी इच्छा हुई वो मुझसे कह दिया तो वो बात पूरी है। कह रहे हैं आंख नीचे रहने से हरदम दिखता भी थोड़ा ही है, कोई और ही मार्ग बताता हुए हमें तो चलता है। कह रहे महाराज मेरी तो आंख नीचे रहती है, ध्यान देना सुंदर से। अब ये सोचे कि आंख नीचे रहती तो ऐसे चलते कैसे, अंदर की आंख नीचे, बाहर से आंखें संसार को नहीं देखती, परम में दृष्टि होती है। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी रियलिटी में महसूस करें। तो हम जैसे कहीं पर जाते हैं तो ड्राइविंग को वो कर लेता है, हम तो पीछे पीछे आनंद में डूबे चले जाते हैं। अगर बाय चांस हमारे हाथ में ड्राइविंग दे दी जाए ना, और हमारी वृत्ति वो बन जाए कि ये ताड़बंद दिख रहा है, हम वहीं ठुके पड़े रहेंगे, कहीं रास्ता नहीं पता चलेगा। हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि कहाँ को निकल के गए, बस डेस्टिनेशन पहुंच जाते पता चल गया कि हाँ। तो ये देखे सुंदर साथ जी ऐसी अवस्था में जब अंदर की दृष्टि वहां लगी हो तो क्या बाहर का सेंस रहेगा, लेकिन उसकी बाहर की परवाह धनी कर। अब रामानंद जी भेज दिए ना महाराज जी ने, एक हजूरी भेज दी, भाई ये तो दीवानी हो गई, लेकिन इसको संभालने वाला भी तो चाहिए कोई। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी वास्तव में जब हम अंदर उतरते हैं ना तो धनी पल पल रक्षा करते हैं, हर व्यवस्था मौजूद कराते हैं। ऐसा नहीं असराफिल जबराइल तो भेज दिए ना, लेकिन यहाँ पर भी एक हजूरी खड़ी कर देती है, उन्हें पता होता है
कि मेरी रूह अंदर में डूब गई, तो इस तन को भी तो रखना है, तो इस तन को कहाँ पर पहुंचाना है, तो उसका पता देने के लिए तो होना चाहिए ना कोई ना, तो खड़े कर दिए ना रंग। ऐसे सुंदर शाह जी, ये ना समझे जैसे 5 उंगली हम कहे ना, 5 उंगली हाथ में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी की वैल्यू कम है किसी की ज्यादा है, सबकी वैल्यू अपनी अपनी जगह ऊंची है। तो इसी तरह से फैमिली में भी देखिए कि कोई मंद बुद्धि का है, कोई तेज बुद्धि का है, कोई गोरा है, कोई काला है। ऐसे ही सुंदर शाह जी फिर सब परिवार में सबकी वैल्यू। इसी तरह से हम अपने सुंदर शाह में सोचे, ये सोचता है कोई, अरे ये तो वाणी पढ़ लेती है, मैं तो वाणी नहीं पढ़ पाती, ये तो ध्यान कर लेते मैं ध्यान नहीं कर पाती। ऐसा नहीं सुंदर शाह जी, राज जी महाराज जी ने जिसको जिस अवस्था में रखा ना, उसके लिए वही व्यवस्था की, उसी के जरिए उनको आनंद है। तो कोई कम और ज्यादा नहीं है, सबको मिलाकर ही अपना स्वरूप बन सकते, अपना सुंदर साथ बन। यानी जिस लेवल पर रखते हैं उसी अवस्था में उसको वो आनंद प्रदान करते, तो इसलिए कोई भी छोटा बड़ा ना समझे। तो यहाँ देखे सुंदर साथ जी, अब मान लीजिए एक अंदर उतरने वाला हो गया, एक बाहर से गाइड करने वाला भी हो गया, एक थोड़ा प्यार से हैंडल करने वाला हो गया, तो एक कड़क आवाज वाला भी हो गया, क्योंकि उसकी भी जरूरत है ना। जैसे रसोई में मीठे के साथ में तीखा नमका भी जरूरी है, ऐसे हर चीज जरूरी है। एक को बाहर का कम नॉलेज है, तो एक ऐसा भी है कि जिसको को बाहर का नॉलेज है, चलो भाई कहीं चलना है आश्रम मंदिर में, तो वहां का भी हम बता दें। एक वैसे हिसाब किताब में नहीं, तो एक अदर पैसे के हिसाब में भी माइंडेड है, चलो भाई ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये देखो मिलकर के तो क्या काम नहीं होगा, सबको धनी जैसे, तो जब श्री जी चल रहे थे जागनी यात्रा में, तो जिसको जो योग्यता थी उसी के अनुसार सेवा दी गई, तो क्या किसी की वैल्यू कम हुई? इसी तरह सुंदर साथ जी, हम अभी छोटा सा हम सुंदर साथ जो भी मिलकर चल रहे हैं, आपस में ये ना ही भावना लाए कि भाई मेरे अंदर में उसकी बराबरी नहीं, जो जिस लेवल पर है वो अपने लिए बेस्ट, अपनी जगह बेस्ट। क्यों? क्योंकि धनी को उसी तरीके से कार्य लेना है उसके। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी महाराज जी तो कह रहे कि मेरी तो अंदर तक लगी रहती थी, बाहर का कुछ नहीं पता रहता था, कहाँ चल रहा हूँ कौन सा रास्ता है। अब ये तो सुंदर साथ जी तो इतनी सुविधा हो गई, चलो भाई पता है कि टिकट ले लो बैठो, लेकिन पहले तो पैदल भी चलना पड़ता था। पैदल में तो पता है कि रास्ता अपने आप पता हो तो चल पाओगे, नहीं तो भटकते रह जाओगे जंगलों में। पहले तो ऐसा भी नहीं था, अब तो हर जगह जगह साइन बोर्ड भी मिलेंगे तुम्हें, पिलर लगेंगे कि भाई ये इतनी दूर है इतनी दूर है, एरो के निशान से सब कुछ, बहुत सुविधाएं होगी। लेकिन उस समय देखो महाराज जी जंगल जंगल चलते थे, तो कह रहे कि कोई और ही मार्ग बताता था, हुआ हमें तो चलता, बस हम तो चल रहे हैं, मार्ग कोई और ही बताता, तो चलते रहते हैं। बाहर में भले ही रामानंद नशा जी, लेकिन अंदर में ध्यान, अंदर की दृष्टि में देखो, अंदर में धनी का हुक्म कार्य करा था कि तुझे यहाँ पर जाना। इसलिए कह रहे कि मैं चलने वाला नहीं, चलाने वाले धाम। अंदर से धनी और बाहर से धनी ना रामानंद जी। तो यहाँ कह रहे हैं, रामानंद सोच कर बोला, चलो चले कलकत्ते को, एक सेठ ने कलकत्ते ने बुलवाया भी है हमको। रामानंद जी ने कह दिया, महाराज जी ने कहा कि बता मैं कहाँ चलना, मुझे नहीं पता कहाँ चलना कहाँ। तो रामानंद के दिल में आया कि चलो महाराज जी कलकत्ता चलते हैं, वहां एक सेठ है उन्होंने मुझे बुलाया भी, तो वहीं चलते हैं। अब महाराज जी तो कह रहे मेरा तो कोई लक्ष्य नहीं था कि भाई यहाँ नहीं वहां जाना है, जहाँ उसका हुक्म है चले जाओ। क्योंकि काका गुरु जी ने आशीर्वाद देकर कहा था कि जहाँ चाहो वहां विचरो, घूम लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पूर्ण कर दिया, अब वहीं तुम भटकने वाले नहीं हो। तो अब यहाँ से चलने महाराज जी कह रहे कि मैंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी, चलो भाई कलकत्ते को चलो। तो अब यहाँ से कह रहे सुंदर साथ जी, स्वीकृति देते हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, और पाव मियादी कट्टे के जानिम रामानंद, अब मैं भी और रामानंद भी कलकत्ते के लिए यहाँ से चल गए। अब कह रहे सुंदर साथ जी कि कई रोज हम भी पीछे पीछे हो लिए कई दिन तक इस प्रकार, और कई रोज की यात्रा करते आखिर मुड़वारे पहुंचे। मुड़वारे, वहां पर वह जगह ठीक सी थी, साई खेड़ी जा,
मुंडवारे से पहुंचे, फिर वहां से आगे निकले तो साई खेड़ी एक गांव पड़ा, वहां पर महाराज जी पहुंच गए। अब सुंदर साथी, यहाँ साई खेड़े में क्या घटना होती है, महाराज जी कह रहे कि देखो वो भाई रामानंद जी भी महात्मा है और महाराज जी भी महात्मा वेश में ही, बैरागी वेश में, तो किसी की बस्ती में गृहस्थी में तो रुकने वाले भी तो आश्रम में रुकेंगे। तो वहां एक महात्मा जी का आश्रम, और वो महात्मा जी कितने थे सुंदर साथ जी, वे थे 300 वर्ष उनकी अवस्था। कह रहे सुंदर साथ जी कि उनका जो नाम था, कह रहे हैं नाम केशवानंद परमहंस, उनका नाम लिखा केशवानंद परमहंस नाम से वे विख्यात थे। 300 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी थी। यहाँ तक के कह रहे कि उनके सिर के बाल तो सफेद थे, लेकिन यहाँ जो भौएं हैं, पलके हैं, उनके ये भी सफेद हो चुके थे, इतनी वृद्धा अवस्था आ चुकी। और मुख में दांत नहीं थे, पिचका था शरीर, मुख में दांत नहीं, तो कह रहे कि वे बोल भी नहीं पाते थे अच्छी तरह से। और जब ये कभी कुछ में बोलते थे तो कह रहे महाराज जी कि उसका मुंह बंदर की तरह हो जाता था उनका, ऐसे जैसे लंबा सा मुंह निकल जाता तो दांत तो है नहीं, तो ऐसे नहीं, यानी शेप नहीं हो पाती, तो कह रहे कि बोलते से ना बंदर जैसा मुंह हो जाता था, और हमेशा भी नग्न अवस्था में, है ना। जैसे एक सियाराम बाबा जी देखते हैं ना, वो आ जाते हैं उनके शो, तो वे भी ऐसे आते कि उनके हाथ से अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, दीपक जला लेते हैं, तो वे तो फिर भी लंगोट पहनते हैं, लेकिन इनको महाराज जी कह रहे कि बिल्कुल ही नग्न अवस्था में रहे। और ऐसी हालत हो गई थी कि लेटे लेटे ही रहते थे, कोई उठाता था तो उठ जाते थे, नहीं तो पड़े पड़े रहते। अब सुंदर साथ जी, जब किसी का नाम प्रसिद्ध हो तो ऐसे दर्शनों की इच्छा तो सभी की होती। तो रामानंद जी और महाराज जी वहीं उनके परमहंस जी के आश्रम में गए, तो वहां पर क्या घटना घटती है, बता रहे महाराज जी कि वहां पर एक जो सेठ था पैसे वाला, तो उनकी लड़की आती है वहां पर दर्शन करने, कि भाई राम बड़े परमहंस है तो चलो हम उनके दर्शन करें। अब वो सेठ की लड़की थी और विदेश में रहती थी, इंग्लैंड से आई थी, तो बाहर क्या कह रहे, उसका वेशभूषा भी कैसी थी, एक मैम जैसी थी, जैसे मैडम हो, यानी जो छोटे कपड़े पहन गए, इस तरह से पहन गई, तो कपड़े छोटे वो पहने थे, तो यहाँ तक कि हाथों में भी कोई कपड़ा नहीं था, मतलब शॉर्ट तरह के कपड़े पहने। तो महाराज जी के दर्शनों के लिए एक बार आई, तो जब वह आई तो महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती है, तो महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, उनके सिर पर हाथ रखते हैं। लेकिन जब सिर पर हाथ रखा तो सिर पर हाथ रखते रखते मुख पर भी हाथ रखा, मुख पर हाथ रखते रखते फिर यहाँ पर भी हाथ रखा, तो उस लड़की ने सोचा कि भाई ये तो महात्मा का चरित्र अच्छा नहीं है, ये तो मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है और इस पर तो सुंदर साथ जी ये देखो। लेकिन यहाँ पर जो परमहंस 300 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुके हैं, जिनके मुख में भी दांत नहीं है, जो उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो अब इतना तो विवेक करना चाहिए था कि किस अवस्था में पहुंचे हुए। परमहंस की अवस्था ऐसे थोड़ी नहीं, अवधूत की अवस्था ऐसी थोड़ी नहीं थी, यानी जो मन से भी तन से भी परे हो चुके होते। तो यहाँ वो देख रहे थे कि कैसी उनकी वेशभूषा है, किस तरह से ध्यान रखिए। जब परमहंस जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, फिर मुख पर हाथ लगा, फिर कंधे पर हाथ लगा, तो उसकी विचारधारा कैसी थी कि ये मुझे गलत दृष्टि से छू रहे, ये परमहंस नहीं है, ये तो ढोंगी बाबा है ना, ये तो कोई गुंडा है जो एक साधु बाबा के थे, तो उन्होंने गलत भाव से। लेकिन सुंदर साथ जी, परमहंस जी के अंदर ऐसा कुछ भी भाव नहीं था। अब ऐसा क्यों होता है, सामने वाला हमें किस दृष्टि से देख रहा है और हम किस दृष्टि से, ये विचार। जब कोई पहुंचा हुआ संत महात्मा है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो छू रहा है, वो देख रहा है, तो उसकी स्थिति में कुछ और होता है, चल कुछ और रहा हो। ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया था, मान लीजिए जब हमारी आत्मिक दृष्टि होती है तो हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके अंदर को महसूस करते हैं। अब वो जो परमहंस जी ने उनके सिर पर हाथ रखा तो पहले दिया आशीर्वाद, और आशीर्वाद देखने के बाद देखा कि भाई ये एक लड़की है, लेकिन इसकी वेशभूषा कैसी है,
है ना, यहाँ के कल्चर कैसा है, फिर यहाँ का रूप रंग देखा कि देखकर ये कहे अरे ये चमड़ी कैसी चमड़ी है। एक अंदर में परमात्मा का एहसास होता है, इसको छूकर देखे तो ये कैसी चमड़ी है, यहाँ से देखे कैसी चमड़ी है, मिटने वाली है, मिट्टी है। तो अंदर में क्या चला, वो अंदर में तो नहीं देखा, बाहर से एकदम पकड़ लिया कि ये तो गलत दृष्टि से मुझे छू रहे हैं, भड़क पड़ी। तो यहाँ ब्रह्मा जी की दृष्टि में विकार नहीं था पुरुष, लेकिन जो वो लड़की थी उस लड़की की दृष्टि में कुछ भी प्रकार की, पहले बेटा करने से दोष नहीं होता, कर क्या रही है लेकिन अंदर में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। से पहले बताया कि जैसे एक गुरु थे और उनके दो शिष्य थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि भाई स्त्री से दूर रहना है, स्त्री को देखना भी नहीं, स्त्री को छूना भी नहीं, तो मन में विकार। अब दोनों शिष्य चलते थे, चलते चलते बीच में नदी पड़ती है, तो नदी में बाई चांस एक लड़की आती है, तो दोनों के दिल में आते हैं कि गुरुजी ने मना किया है कि लड़की को ना तो छूना, ना देखना, ना स्पर्श करना, विकार। लेकिन एक ऐसा था कि उसने सोचा कि नहीं भाई गुरुजी ने तो कहा, लेकिन इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है, वही जाए। तो वो नदी में डूब जाता है, डूबकर उसको, उस लड़की को पकड़ता भी, हाथों में भी उठा कर लेता है, बाहर भी निकाल कर लाता है, लाकर उसकी कमर पर उसको उल्टा लिटाकर कमर पर मारकर उसके मुंह से पानी भी निकालता है, फिर ठीक करके उसको घर भेजता है। उसके अंदर तो कोई विकार नहीं, क्योंकि उसने तो एक मानवता के तौर पर किया है अपना कर्तव्य। लेकिन जो दूसरा शिष्य था उसके दिमाग में क्या बात है, इसने तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसने तो उस लड़की को अपने बाहों में भी लिया, उसको तो उठाकर बाहर भी लेकर आया, उसने तो उसको उल्टा लिटाकर उसको थपथपाया भी, और फिर उसने उसको बाहर भी घर भी भेजा, बातें भी की, देखा भी, छुआ भी, सब कुछ किया। उसके मन में गलत विचार आते जा रहे, आते जा रहे, गए दोनों शिष्य अपने गुरु के पास में। अब जाते ही वही बात बताता कि गुरुजी इसने तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, ऐसे ऐसे किया उन्होंने तो। लेकिन उससे पूछा कि भाई क्या हुआ था, कि हाँ गुरुजी ऐसा था, एक लड़की बही आ रही थी, तो मैंने उसको समझा कि इसके प्राण बचाने बहुत जरूरी है, बाकी कोई मेरे मन में विकार नहीं आए। तो अब शिष्य गुरु ने क्या कहा कि भाई देखो तुम दोनों, मेरा पक्का शिष्य ये है जिसने लड़की बचाई, वो दूसरा क्या रखी ऐसा क्यों जी, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं, उसको देखा भी नहीं, मैंने तो इसको भी मना किया था, तो फिर मैं कैसे फेल होगा, ये कैसे अच्छा हुआ। उसने कहा इसने करते हुए भी मन में विकार नहीं है, इसने एक परोपकार के भावना से उसको छुआ भी, उसको पकड़ा भी, सब कुछ किया, लेकिन मन निर्मल था। लेकिन तूने उसकी ना तो जान बचाई, उल्टा विकार ले लिया। अब भी तो उसकी पोटली बांधे अपने दिल में मेरे पास आया है कि गुरुजी लड़की को छुआ भी, स्पर्श भी करा है ना, उठाकर भी लेकर आ, तेरे मन में विकार है लेकिन इसके मन में विकार नहीं है। इसलिए असली आज्ञा का पालन इसने किया, क्योंकि छूना, देखना, तुम किस भाव से देख रहे हो उस पर डिपेंड है। देखना गलत नहीं है, लेकिन दृष्टि कौन सी है देखना, उस पर निर्भर करता है। ऐसे ही सुंदर शाह जी जब परामर्श जी ने लड़की को आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद को नहीं तो सिर पे क्यों हाथ रखा उन्होंने, और वो ऐसा क्यों, क्योंकि सुंदर शाह जी जैसा हमारा व्यवहार होता है, जैसा हमारा खान पीन होता है, हमारे विचार भी ऐसे ही होते हैं, पॉजिटिव के भी निगेटिव होते हैं। जो भौतिकतावादी में डूबा होता है तो वो अच्छी तरह से उनके बातूनी भेद को समझ नहीं पाता, तो यही कारण यहाँ पर होता है। तो अब उसके अंदर आया कि ये तो भाई महात्मा नहीं, ये तो कोई गुंडा है, बदमाश है, और मुझे गलत तरीके से छुआ, तो बड़बड़ाती हुई घर गई और घर जाकर अपने पिताजी ने शिकायत लगा दी कि वो मंदिर में बाबा जी है, तो वो तो ढोंगी है, उन्होंने ऐसे ऐसे किया। अब वो जो उनके पिता थे वो भी सेठ थे, वो भी पैसे वाले थे। अब एक तो पद, एक दूसरा पैसे वाला, पैसे की पकड़ भी कुछ अलग ही होती है। तो तुरंत कलेक्टर के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि उस महात्मा को अरेस्ट कर दो, इस आश्रम को खाली करा दो, यहाँ तो गुंडागर्दी होता है, मेरी बेटी दर्शन करने के लिए गई थी और ऐसे ऐसे वहां रहते। अब पैसे वाले की तो सब सुनता है, अधिकारी हो, पुलिस वाले हो, कलेक्टर हो, सब सुनते हैं पैसे वाले की। तो वो कलेक्टर भी तुरंत गया उनको लेकर सेठ को वहां पर महाराज जी के पास, और जाकर क्या बिल्कुल ना तो प्रणाम किए, ना कुछ आदर सत्कार, कुछ नहीं किया, जाकर बस वहां पर खड़ा।
और पूछने लगी कि बताओ भाई तुम कैसे कैसे यहाँ पर रह रहे हो, कैसे कैसे तुमने उस लड़की के साथ में किया। तो वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप मारा। अब जो वो कलेक्टर था तो उनके साथ में वो सेठ भी था, लड़की के पिताजी, और छोटे और अधिकारी भी थे। अब जब देखा तो उन्होंने बड़े बड़े ही इशारा किया, जो कलेक्टर था उसके सिर पर टोप था, तो उन्होंने इशारा किया कि ये टोप मुझे दे। तो अब वही कलेक्टर है तो उन्होंने क्या किया, छोटे अधिकारी को दे दिया और महाराज जी के पास में गए, वो टोप जो सिर पर रखा था, अब ले जाकर उस पर क्या कर दिया, अपना मूत्र त्याग कर दिया ब्रह्मा जी। अब उसको सेठ को रोड मिल गया, देखो 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 मैंने कहा था ना तुम्हें पहले ही, ये गुंडा है, बदमाश है, देखो तुम्हारी भी कितनी बेइज्जती कर दी, मेरी लड़की की तो की तुम्हारे भी टॉप पर जिसने मूत्र त्याग कर दिया, और इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। अब यहाँ तो हवा हुई, भाई एक कलेक्टर की इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही उसके छोटे अधिकारियों के सामने कि उसके टॉप पर मूत्र त्याग। अब जैसे तैसे बस तो सेठ भड़कने लगा, लेकिन कलेक्टर तो चुप रहा, करे क्या, गुस्सा में। तो अब थोड़ी देर में जैसे ही कहा सुनी हुई, तो वो जो छोटे कलेक्टर के हाथ में दे दिया था ब्रह्मा जी ने टोप, जाकर उसने छोटे कलेक्टर को दे दिया। तो जैसे ही उसने देखा तो उसमें से जो सिर पर रखना चाहा, तो उसमें से कह रहे महाराज जी के चमेली के फूल झड़ने लगे, जिसमें से पूरी खुशबू फैल। क्यों, ये सुंदर सा ये आशीर्वाद है। क्योंकि परमहंसों की लीला को कोई और नहीं जाना, सबको नहीं जाना। तो ये चमत्कार करके दिखाया, वैसे बात नहीं समझते थे उनकी, लेकिन चमत्कार के सामने हर नतमस्तक थे। तो जैसे उनका सिर पर रखा तो उनकी तो हवा गुल, ये कहने लगे भाई तुम तो गुंडा बताते थे, वो बताते थे, ये तो ऐसे हुए कि इनके तो इसमें से भी पुष्प बन गए। तो ऐसे सुंदर शाह जी दोनों ही फिर यहाँ पर ये महाराज जी के ब्रह्मा जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, सेठ जी भी और कलेक्टर भी। अब आगे से आगे क्या घटना घटी होती सुंदर